नमस्कार मित्रों, अभी आप लोग देखिए सोशल मीडिया में यूट्यूब, फेसबुक, न्यूज़पेपर हर जगह चर्चा का विषय बना हुआ है बहराइच में जो दंगा हुआ है। बहराइच के उत्तर प्रदेश में बहराइच में जो दंगा हुआ है वह क्यों हुआ है? वह इसलिए हुआ है कि कुछ जिहादी मानसिकता के लोग, कुछ आतंकवादी मानसिकता के लोग जिसे हिंदुओं का पूजा पर्व त्योहार पसंद नहीं है, तो वह पूजा पंडालों पर पत्थरबाजी करता है। पहले पत्थरबाजी करता था, अब आगजनी करता है और गोली भी मारता है। आप देखिए कि उत्तर प्रदेश में गोपाल मिश्रा को गोली मार दिया गया। अब आरोप यह लगाया जा रहा है कि गोपाल मिश्रा किसी मुसलमान के घर पर झंडा लगा था, उसको वह उतार के फेंक दिया, इसलिए उसको गोली मारा गया है। लेकिन ऐसा नहीं है, सिर्फ गोपाल मिश्रा को ही गोली नहीं मारा जाता है। यहाँ पर कन्हैया लाल, कमलेश तिवारी या जो भी हो, यति नरसिम्हानंद बोलते हैं, टी राजा सिंह बोलते हैं, तो यह जो जिहादी मानसिकता है, जो पत्थरबाजी करता है और पत्थरबाजी करते करते आगजनी और हत्या तक पहुंच जाता है। मैं पहले भी आपको बहुत सारे वीडियो में बता चुका हूं और मैं फेसबुक पर लिखता भी हूं। आप देखिए कि जितना भी पोस्ट मैं लिख करके डाला हूं, जब भी कोई ऐसा घटना होता है कि धार्मिक आयोजन पर जिहादी हमला होता है, तो मैं लिख करके लोगों को उसका कारण बताता हूं। आतंकवादियों, जिहादियों को सिर्फ एक ही काम समझ में आता है, वह है कि जो इस्लाम से बाहर का है उसको मार काट के समाप्त कर दो और पूरा इस्लाम फैला दो। और मस्जिद मदरसों में कुरान के, हदीस के माध्यम से मुसलमानों को इस हद तक ट्रेंड किया जाता है, इस हद तक भड़काया जाता है कि वह 24 घंटे काफिरों को मारने के लिए आतुर रहता है और हिंदुओं के देवी देवताओं का अपमान करता है, पूजा पंडालों पर पत्थरबाजी करता है। क्योंकि मस्जिद में सिखाया जाता है, मदरसों में सिखाया जाता है कि कुफ्र, शिर्क यह सब बहुत बड़ा अपराध होता है। और मतलब ऐसी आतंकवादी जिहादी मानसिकता ऐसा होता है कि वह अपने अलावा किसी और को बर्दाश्त ही नहीं कर सकता है। आप देखिए कि गाजी, गजनबी, अकबर, बाबर, औरंगजेब यह सब क्या करता था? यह सब हिंदुओं को मारता काटता था, मंदिरों को तोड़ता था, गुरुकुलों को जलाता था और वहाँ पर मस्जिद मदरसा बनवा देता था। तो कांग्रेस के सरकार में तो उनकी मनमानी चलती थी, वो लोग मनमानी कर सकते थे, कर पाते थे। कांग्रेस के समय में क्या होता था? हिंदू बर्दाश्त करते थे या पलायन करते थे। लेकिन अब जब से भाजपा सरकार आया है, तब से आतंकवादी जिहादी घटनाओं पर लगाम लगा दिया गया है। फिर भी यह आतंकवादी जिहादी लोग नहीं मान रहा है और हिंदुओं पर, हिंदू के पूजा त्योहारों पर हमले किए जा रहा है। बिहार में सीतामढ़ी के बेलसंड में हुआ है, गोपालगंज में हुआ है, नासिक में हुआ है, महाराष्ट्र, राजस्थान, भारत के हर जिले में हो ही रहा है और प्रत्येक वर्ष होता है और प्रत्येक पूजा में होता है। कांवड़ यात्रा पर पत्थरबाजी, दुर्गा पूजा पंडाल पर पत्थरबाजी, गणेश पूजा के पंडाल पर पत्थरबाजी, पूजा आयोजन स्थल पर पत्थरबाजी और विसर्जन में पत्थरबाजी। यह तो हद हो गई। जिहादियों, आतंकवादियों ने भारत में गृह युद्ध छेड़ रखा है और यह सब भय और दबाव बनाने की राजनीति होती है कि मुसलमान 50 गो मुसलमान मिल करके पूजा पंडाल पर पत्थरबाजी करेगा तो हिंदू भय में आ जाएगा, डर जाएगा। भय में आ जाएगा, डर जाएगा तो पूजा पाठ करना छोड़ देगा। फिर कल को कोई मुल्ला मौलवी आएगा टोपी पहनाने के लिए कि आप टोपी पहन लीजिए, चादर चढ़ा लीजिए और इधर आ जाइए, आप मुसलमान बन जाइए। लेकिन हिंदू ऐसे हिंदू नहीं है। हिंदुओं का लाखों वर्षों का इतिहास है।
पूरे विश्व को हिंदुओं ने, भारत के लोगों ने रास्ता दिखाया है। तो आज पूरा दुनिया इतराता है, कहता है कि हमने ये साइंस बना लिया, हमने ये टेक्नोलॉजी बना लिया। लेकिन इस्लाम ने तो आज तक आतंकवाद, जिहाद के अलावा कुछ बनाया ही नहीं। ये खुद तो सारे जाहिल गवार होते ही है, और जहाँ भी जाता है उस देश को नर्क बना देता है। आप इजराइल में देखिए, इजराइल का 2 टुकड़ा कर दिया, फिर भी शांत से नहीं बैठता है। इजराइल के अंदर भी, इजराइल के बाहर भी तबाही मचाए हुए रहता है। आप जाकर के देखिए ब्रिटेन में कितना दंगा होता है, पेरिस में कितना दंगा होता है, रूस में बम ब्लास्ट होता है, चीन में बम ब्लास्ट होता है, अमेरिका में आतंकवादी घटना होता है। यह कौम जो है, यह पैदाइशी ही आतंकवादी होता है, इसका पैदाइश ही आतंकवाद से हुआ है। और इसका जब विरोध करता है कोई, इसके लिए जब कोई आवाज़ उठाता है तो फिर उसको मारा काटा जाता है। क्यों? जिससे कि भय और दबाव फैलाया जा सके। लेकिन अब हिंदुओं को एक होना पड़ेगा, हिंदुओं को संगठित होना पड़ेगा, और आतंकवादियों, जिहादियों को मुंहतोड़ जवाब देना होगा। मैं पहले भी कई वीडियो में बता चुका हूँ कि जहाँ भी मुस्लिम जनसंख्या अधिक होता है वहीं जिहादी आतंकवादी घटना होता है। क्यों? क्योंकि जब उसका संख्या अधिक मात्रा में रहता है तो उसको किसी बात का भय नहीं रह जाता है, क्योंकि वह सामूहिक और संगठित रूप से लड़ता है। आप जाके देखिए मुसलमानों के मोहल्ले में, मस्जिदों में हर सप्ताह मीटिंग होता है, हर सप्ताह योजना रणनीति बनाया जाता है। बाहर का मुल्ला मौलवी आता है, बाहर से लाखों करोड़ों चंदा आता है, और फिर सब रणनीति बना करके पूजा पंडालों पर, धार्मिक आयोजनों पर हमला करता है। एक हिंदू को 10 मुसलमान मारता है, कोई हिंदू नहीं बोलता है। लेकिन एक मुसलमान को अगर कोई हिंदू मार दे तो सब मुसलमान वहाँ जमा हो जाता है। क्यों? क्योंकि यह संगठित रूप से, रणनीतिक रूप से कार्य करता है। उसका उद्देश्य, मुसलमानों का उद्देश्य है कि पूरे दुनिया में दारुल इस्लाम स्थापित करना है। इसके लिए वह जीता है, मरता है, सब कुछ करता है। उसमें एक आध डॉक्टर, इंजीनियर, जज, वकील, पुलिस अफसर बन भी जाता है तो वह फिर वही काम करता है, उसका एजेंडा वही रहता है, उसको भी जिहाद ही करना होता है। तो इसीलिए तो सबसे पहले तो हिंदुओं को यह सोचना चाहिए कि जब 1-2 जिहादी कहीं पर ज़मीन लेता है, घर बनाता है, उसी वक्त उसको वहाँ से भगा देना चाहिए। नहीं, अगर 1-2 को आप स्थान देते हैं तो उसको 10 से ज़्यादा नहीं होने दीजिए। जैसे ही वह 10 से ज़्यादा होगा, उसको 10 साल भी नहीं लगेगा 100-200 होने में, क्योंकि वह 4 बीवी 40 बच्चे सुअर की तरह बच्चे पैदा करता है और पूरा फैल जाता है। और उसके बाद फिर उससे कुरान हदीस है ही मारकाट सिखाने के लिए, मुल्ला मौलवी है ही मारकाट सिखाने के लिए। हिंदुओं को तो इतना ही काम नहीं है कि मारकाट करते रहो, बहुत सारा काम है इस दुनिया में। तभी तो भारत ने दुनिया को रास्ता दिखाया है। तो जो सिर्फ आतंकवाद और जिहाद फैलाता है उसको तो जड़ से समाप्त कर देना चाहिए पूरी दुनिया से। फिर तुम अरब अमीरात में क्या करते हो, अपना करो, वहाँ जो करना है अरब अमीरात में जा कर के करो। जो जिहाद, आतंकवाद करना है अरब अमीरात में जा कर के करो। तुमको बांग्लादेश दे दिया गया, पाकिस्तान दे दिया गया, अफगानिस्तान दे दिया गया, फिर भी तुम यहाँ पर तबाही, नरक बनाए हुए, यहाँ पर तबाही मचाए हुए हो। इजराइल का 2 टुकड़ा कर दिया, तुमको फिलिस्तीन दे दिया, फिर भी तुम इजराइल के पीछे पड़े हुए हो। तो आज इजराइल तोड़ रहा है ना उन सबको। उसी तरह से भारत में भी करना पड़ेगा। भारत का शासन प्रशासन जान ले, जिहाद और आतंकवाद से लड़ने का एक ही तरीका है, जिहाद और आतंकवाद का समूल सफाया। इसके लिए पहले इस्लाम का सफाया करना होगा, मस्जिद, मदरसा, कुरान का सफाया करना होगा। अब इसके लिए कोई बोलेगा, इसके लिए कोई जिहादी अगर लड़ता है तो जिहादियों को समाप्त करना ज़रूरी है, क्योंकि किसी का कुरान है, किसी का नबी है, किसी का अल्लाह, किसी का मस्जिद है, तो उसको सोचना पड़ेगा कि उसका बाप सब बैठा हुआ है यहाँ पर। हिंदुओं का, सनातनियों का संस्कार ऐसा नहीं होता है। हिंदुओं को, सनातनियों को ये नहीं सिखाया जाता है कि जो तुम्हारा बात नहीं मानता उसका गर्दन काट दो, उसको तुम चैन से रहने ही नहीं दो। लिया तो पाकिस्तान, क्या कर रहा है वहाँ पर? भीख मांग रहा है कटोरा लेकर के, रोज़ दंगा होता है, रोज़ बम ब्लास्ट होता है। काहे का नाम रखे हो पाकिस्तान?
नर्क से भी बदतर है, नर्किस्तान नाम रखो, फिर भी इस्लाम फैलाए जा रहे हो, इस्लाम फैलाए जा रहे हो। और यहाँ पर तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले लोग, स्वार्थी लोभी लालची लोग जाकर के आतंकवादियों जिहादियों के साथ मिल जाता है और हिंदुओं को नाश करने पर तुला हुआ रहता है। जब कोई मुसलमान कहता है कि नबी की शान में गुस्ताखी की एक ही सज़ा सर तन से जुदा, तो उस मुसलमान को ध्यान रखना चाहिए कि भारत में जो भी उसका आका आया था सब भगवान देवी देवता का गुस्ताखी करते हुए ही आया था। तो उसके एवज में आका के गुलामों का सर कलम करना शुरू किया जाए तो जब तुम्हारा आका है, नबी है, कुरान है, हदीस है, तो ये सुअर कुत्ते गौरी गजनबी औरंगजेब खिलजी तैमूर ये सब क्या यहाँ पर क्या करने के लिए आया था? तो फिर वो जो भगवान देवी देवता का अपमान किया था, मंदिरों को तोड़ा था, गुरुकुलों को तोड़ा था, हिंदुओं को काटा था, तो क्या अब भारत देश से सभी मुसलमानों को काट देना चाहिए, सभी मस्जिदों को उखाड़ देना चाहिए? और अगर मुसलमानों को यहाँ पर रहने के लिए स्थान देना चाहिए तो क्या वह हिंदुओं का गला काटेगा, हिंदुओं के ज़मीन को हड़पेगा? शासन प्रशासन को सोचना चाहिए और प्रत्येक हिंदुओं को सोचना चाहिए कि कोई बकरे जैसी दाढ़ी बढ़ाकर गोल टोपी पहनकर हमारे देवी देवताओं को गाली देता है कि उसका इस्लाम सबसे अच्छा है, उसका नबी के अलावा कोई पूजने लायक ही नहीं है, तो यह सब एक पागलपन है, यह सब एक विकृत मानसिकता है। और यह विकृत मानसिकता को लेकर के सऊदी अरब में, अरब अमीरात में चले जाना चाहिए। अगर मुसलमानों को ऐसा लगता है तो वह अरब अमीरात में जाकर के अपने आका को फैलाए। यह भारत देश है, यहाँ लाखों करोड़ों वर्ष का इतिहास है हिंदुओं का। हिंदुओं ने इस धरती को बनाया है, तैयार किया है, सींचा है, पूरी दुनिया को हर क्षेत्र में ज्ञान दिया है। शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, विज्ञान हो, संगीत हो, नृत्य हो, ऐसी कौन सी कला, ऐसी कौन सी विधा है जो हिंदुओं ने दुनिया को नहीं दिया है? और अरब अमीरात की सभ्यता ने क्या दिया है दुनिया को? मार काट। तो जाकर के अरब में मार काट करो। कोई हिंदू यह नहीं कहता है कि हम पूरे अरब को हिंदुस्तान बना देंगे और वहाँ पर युद्ध होगा, क्यों नहीं कहता है? तो अब ये समय नहीं है कि आप शांति के कबूतर उड़ाइए, आप भाईचारे की मिसाल पेश कीजिए, शांति स्थापित कीजिए, क्योंकि एक सीमा तक आप शांति की बात करेंगे, एक सीमा तक आप भाईचारे की बात करेंगे। अब्दुल भाईचारे को हथियार बनाकर मुसलमान भाई हो जाता है और हिंदुओं को चारा बना लेता है। तो हिंदू अब शांति के कबूतर नहीं उड़ाए, जिहादियों और आतंकवादियों का गर्दन उड़ाए। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। जय श्री राम।